सभी को राम राम। मैं बी एस परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कला की तकनीक और माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि कौन कौन सी तकनीकें हैं जिससे हम जो है कला को बनाते हैं, कला का यूज हम जो है कागज़ पे कैसे करते हैं, तो उसके लिए कलर कौन से लगते हैं, कौन कौन से माध्यम उसके लिए है, कौन कौन सी टेक्निक उसके लिए है। तो यदि आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है, हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप प्ले लिस्ट में जा करके मेरे पिछले वीडियो सभी जो है वो देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते। आज का हमारा टॉपिक है कला के माध्यम और तकनीक के एमसीक्यू के प्रश्न। तो हमने विस्तार से इसको पढ़ दिया था। एमसीक्यू के प्रश्न जो है आज हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया। तो गेरू में चर्बी मिलाकर सबसे पहले कलाकृतियों का निर्माण किसने किया था? तो ये हमारा है, इसका सही उत्तर है सी, प्रागैतिहासिक मानव ने जो है सबसे पहले गेरू में चर्बी मिलाकर कलाकृतियों का निर्माण किया था। जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है? तो ये शायद प्रश्न मुझे याद है कि पहले भी कमीशन में आ चुका है। तो उसको बोलते हैं बाइंडर। जो रंग के कणों को बांधता है उसको बोलते हैं बाइंडर। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो पहले भी आ चुके हैं कमीशन में, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान रखें। और अगला हमारा प्रश्न है कि टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग होता है। ये मैंने बहुत विस्तार से पायस के बारे में बताया था जब हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इसमें जो है वो टेम्परा माध्यम में पायस का प्रयोग होता था। तो पायस किससे बनता था? तो इसमें जो है उपरोक्त ये सभी जो चीज़ें हैं वो आवश्यकता अनुसार सभी जो है वो डलती है। इसमें गोंद भी डलता है, अंडे भी डलता है इसमें, और ग्लिसरीन भी डलता है। अंडे की जिद्दी जो होती है ना, बाहर की जो उसका होता है हिस्सा, वो अंडे का जो इसमें डलता है। लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड का चित्रण किया जाता है। तो किस में जो है वो लकड़ी के धरातल में जो है वो जब ये इस तरह का ग्राउंड बनाया जाता है तो उसमें किस तरह के कलर किए जाते हैं? तो उसमें किया जाए, उसको बोलते हैं हम टेम्परा चित्रण। ठीक है जी। टेम्परा चित्रण के लिए जो है हमें लकड़ी के धरातल पर कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड का चित्रण करना पड़ता है। चित्रण की विधि कहलाती है। इनमें से चित्रण की विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो उसको विधि को हम बोलते हैं तकनीक। विधि को तकनीक बोलते हैं। तो चित्रण विधि क्या होती है? तकनीक भी हम उसको बोलते हैं। भित्ति चित्रण की विधि जिसमें प्लास्टर गीले होने पर रंगों को लगाया जाता है वह कहलाता है। जब भित्ति पे हम दीवार पे हम चित्रण करते हैं तो उस विधि में प्लास्टर को गीला करके रंग उसमें चढ़ाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेक्सो पेंटिंग। फ्रेक्सो पेंटिंग में जो है वो दीवार को, गीली दीवार में ही कलर किए जाते हैं। दीवार जब गीली होती है तो साथ साथ ही उसमें कलर किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेक्सो पेंटिंग। प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किए गया चित्रण कहलाता है। तो यदि दीवार जो है वो सूख गई है प्लास्टर करने के बाद और उसके बाद उसमें खनिज रंग किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेक्सो सेको। ठीक है जी। अगर सूखी दीवार है, यदि दीवार गीली है उसके लिए हम आगे इसमें अभी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि दीवार पर प्लास्टर गीला रहते हुए ही खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेक्सो बुनो। तो दीवार पे जब चित्रण करते हैं, दीवार भित्ति पे जब चित्रण करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो पेंटिंग। ये क्लियर कर लो। उसके बाद यदि दीवार गीली है और गीले में ही कलर किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो बुनो। और यदि दीवार सूख गई और उसके बाद उसमें खनिज कलर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो सेको। तो ये जो है वो बिल्कुल
क्लियर अब आपकी हो जानी चाहिए कि भित्ति पे चित्रण करते तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो पेंटिंग उसको कहा जाता है, और गीली पे करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो बुनो, और यदि सूखी पे करते तो उसको बोलते हैं फ्रेक्सो सेको। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं फ्रेक्सो पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप में से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये जो है ये हुआ था इटली में, सबसे पहले जो है वो फ्रेक्सो पेंटिंग का कार्य जो शुरू हुआ था, पद्धति वहाँ पे शुरू हुई थी। अगला इसमें है फ्रेक्सो चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। तो फ्रेक्सो जो पेंटिंग होती है उसमें धरातल पर जो है वो प्लास्टिक की परत लगाई जाती है। तो कितनी परतें उसमें जो है वो लगाई जाती है? तो उसमें लगाई जाती है 3 परतें जो उसमें लगाई जाती है। फ्रेस्को सेको पर वार्निश की जाती है। तो फ्रेक्सो सेको जो पेंटिंग हमारी होती है, जब सूखी दीवार होती है उसके ऊपर हम जो है ना प्लास्टर करते हैं, उसमें कौन सा वार्निश जो है वो यूज़ किया जाता है? तो उसमें होता है वैक्स वार्निश जो उसमें प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्रण की विधि है। अब भित्ति चित्रण की विधि क्या होती है? भित्ति चित्रण की विधि होती है, ये उपरोक्त वैसे सभी होती है, टेम्परा भी होती है, सिग्रेफिटो भी होती है और फ्रेस्को भी होती है। ये सभी भित्ति चित्रण की जो है वो विधियाँ हैं। सिग्रेफिटो विकसित हुई। सिग्रेफिटो जो हमारी पद्धति है ये कहाँ पे विकसित हुई? तो ये हुई थी यूरोप में जो है विकसित हुई थी। भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है। भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, कहाँ से माना जाता है? तो माना जाता है अजंता शैली से जो है वो भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ माना जाता है। भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। इनमें से भित्ति चित्रण की जो है वो विधा कौन सी नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है डी, ब्रोकन कलर जो है वो इसमें भित्ति चित्रण की विधि नहीं है। तो ये बाकी जो 3 है फ्रेस्को बुनो और टेम्परा, ये जो है सभी भित्ति चित्रण की विधियाँ हैं। तेल चित्रण का आविष्कार किया। अब तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वान आइक बंधु ने। वान आइक बंधु जो थे इन्होंने जो है वो तेल चित्रण का आविष्कार किया था। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत आते हैं पेपर में, तो आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला हमारा इसमें है तेल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो इनमें से जो तेल चित्रण का माध्यम कौन सा नहीं है? इसका डी जो है वो सही आंसर है। प्लास्टिक इमल्शन जो होता है वो तेल चित्रण का माध्यम नहीं है। तेल रंगों का प्लेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तेल रंगों को जब हम प्लेट पर मिलाते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए होता है फ्लैट नाइफ जो होता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं। तो तेल रंगों को मोम के साथ मिला करके मिश्रित करके जब हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंकॉस्टिक, उसको बोलते हैं। अगला है तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है। तो तेल चित्रण की प्रविधि इसमें कौन सी नहीं है? वो है वॉश विधि जो है वो तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है। तेल चित्रण में प्रयोग नहीं होता। तेल चित्रण में जो है वो जल प्रयोग नहीं होता है। चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का अनुपात कितना उचित है? तो इनमें जो अनुपात जो है वो कितना उचित है? वो है 50-50% जो है ये होना चाहिए, 50-50% दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सही रहता है। जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जल रंग का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? तो वो हमारा माना जाता है
इंग्लैंड से जो है वो जल रंग का प्रारंभ शुरू हुआ है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने हेतु कागज का श्वेत छोड़ देते हैं? तो कागज को जो है वो सफेद ही छोड़ देते हैं। ये कौन सी विधि है या किसमें ऐसा किया जाता है? तो वो हमारा होता है जल रंग में। जल रंग में जो है वो हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सफेद ही छोड़ा जाता है। जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं। तो जल रंग के जो चित्रण के आविष्कारक, जिनको हम कह सकते हैं पिता, जो कहते हैं उनको हम बोलते हैं पॉल सैंडबॉय जो थे। इन्होंने जो है वो जल रंग का आविष्कार किया था। इनको जल रंग के पिता कहा जाता है। जल रंग का चित्रण किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ था? तो जल रंग जो है किस शताब्दी से आरंभ हुआ था? ये हुआ था 18वीं शताब्दी से। ये हमारा था। अगला हम पढ़ते हैं, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं होती है। इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा था पहले भी, जब विस्तार से पढ़ा था। तो जल रंग के लिए सबसे अच्छी ब्रश कौन सी होती है? सेबल की जो ब्रश होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है जल रंग के लिए। बाजार में जल रंग मिलते हैं। और बाजार में जल रंग कैसे कैसे मिलते हैं? तो ये उपरोक्त सभी विधियों में मिलते हैं। टिक्कियों में भी मिलते हैं, ट्यूब में भी मिलते हैं और शीशियों में भी हमारे को जल रंग जो मिलते हैं। ठीक है जी। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तो तीव्र प्रकाश जो पड़ता है उसको कहा जाता है हाईलाइट। उसको हम हाईलाइट कहते हैं। हाईलाइट के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है। तो ये छोड़ा जाता है जल रंग में। ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। जल रंग में जो है वो कागज को व्हाइट छोड़ा जाता है हाईलाइट दिखाने के लिए। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतें कहलाती हैं। तो सफेद रंग के मिश्रण से जो रंगतें तैयार कहलाती है उसको हम बोलते हैं टिंटेड। क्योंकि जिसको हम लाइट कलर, जब किसी भी लाइट शेड को जो हम टिंट कहते हैं, तो किसी की शेड को लाइट करना होता है तो उसमें हमें व्हाइट कलर मिलाना होता है। व्हाइट कलर से जो रंगतें तैयार होती है उसको, उस रंगत का जो है टिंट कहा जाता है। ठीक है जी। अगला है, वसली क्या है? तो वसली क्या है जी? वसली को हम बोलते हैं चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल जो होता है उसको हम बोलते हैं वसली। वॉश चित्रण का प्रारंभ हुआ। तो वॉश चित्रण का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? वो होता बंगाल स्कूल से जो है वॉश चित्रण का प्रारंभ हुआ था। भारत में वॉश चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में जो है वो वॉश चित्रण का जो प्रारंभ है सबसे पहले किसने किया था? वो किया था अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने जो है वो वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में किया था। जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना कहलाता है। तो वो कौन सी विधि ऐसी है जिसमें कलर को एक बार लगा देते हैं, उसके बाद उसको सूखने देते हैं, फिर उसको धोते हैं और बार बार ये जो है ना वो कार्य चलता रहता है? वो होता है वॉश पेंटिंग में, वॉश चित्रण में जो है वो इस तरह का कार्य होता है। कागज को सिकुड़न से बचाने के लिए चित्रण करते समय कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, जिससे माउंटिंग कटा जाता है। यह किस पर लागू होता है? तो हम जो है वो कागज़ को सिकुड़न से बचने के लिए क्या करते हैं? पहले कागज़ को गीला कर देते हैं, उसको बोर्ड के साथ चिपका देते हैं और ब्राउन टेप, जैसे उसकी टेप होती है अपने काइट वाली, जो पतंग वाली जो टेप होती है, वो उसके बाहर से हम उसको लगा देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन सी विधि और किस विधि में ऐसा किया जाता है? तो वो होता है जल रंग में जो वो ऐसा किया जाता है। इसके लिए कागज़ भी काफ़ी मोटा होता है, वो एक साइड से प्लेन होता है और एक साइड से खुरदरा होता है। तो वो वाली शीट होती है, उसको पूरी तरह से पहले डुबोया जाता है पानी में, बाल्टी में, किसी भी बर्तन में, फिर उसको जो है ब्लैक बोर्ड उसमें अपने कार्डबोर्ड पर लगाया जाता है, अच्छे से उसको प्रेस किया जाता है ताकि उसमें से पानी सारा बाहर निकल जाए, बुलबुला कोई बीच में ना रहे। फिर हम उसमें बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं उस कागज़ पे, और जब वो इस तरह का कार्य हो जाता है तो फिर कागज़ सिकुड़ता नहीं है। तो ये विधि डिज़ाइन में हमने खुद भी, ये जब हमारे पढ़ते थे तो हमने तो वहाँ पे भी इसको यूज किया है। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। 37 प्रश्न आज हमने इसमें क्लियर किए हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।